students, welcome back to another Springdale Senior Secondary School session. Today we are going to discuss chapter 6 class 8 our social environment. So let's take the story. One day Vikram and Suraj saw an old man who was stuck trying to cross the road due to the rush of vehicles. Vikram went to him and teased him, asking if he wanted to die. Somehow, Suraj went and helped him cross the road. This value of helping those in need was a reflection of the values he had learned from this family. एक स्टोरी हमने अभी पढ़ी विक्रम और संजय की, जिसमें वो एक पर्सन को देखते हैं जो केपेबल नहीं होते हैं रोड क्रॉस करने के लिए। फिर भी उनमें से जो विक्रम होता है वही उनके पास जाता है, उन्हें टीज करता है और बोलता है कि आप मरना चाहते हैं। दूसरी तरफ उसका जो फ्रेंड होता है संजय, वो उनके पास जाता है, उन्हें सपोर्ट करता है, उनकी हेल्प करता है और उन्हें रोड को क्रॉस कराता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं तो वो उनके लिए पॉसिबल नहीं था कि वो अकेले उस रोड को क्रॉस करे। तो यहाँ जो चीज़ आती है, कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी इज डिफरेंस बिटवीन विक्रम एंड संजय's वैल्यू। संजय था वो इस नेचर का था, हेल्पिंग दोज इन नीड। जो विक्रम था वो उन्हें टीज कर रहा था। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ आया? के अंदर डिफरेंस आया विच दे हैड लर्न फ्रॉम हिज फैमिली। जो उन्होंने अपने घर से सीखा था वही वो बच्चे आज कर रहे थे। दिस इज ओनली द थिंग। ये सारा सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट ही है। तो व्हाट इज सोशल एनवायरनमेंट? सी, द सोशल एनवायरनमेंट refers to the immediate physical and social setting in which people live or in which something happen or develop. It includes the culture that the individual was educated or lives in, and the people and the institution with whom they interact. The interaction may be in person or through communication, media, even anonymous or one way, and may not imply equality of social status. The social environment is a broader concept than that of social class or social culture. Social environment क्या है? किस तरीके से जो people है वो रहते हैं, something happen, के आसपास के सराउंडिंग्स हैं, किस कल्चर में वो रहते हैं, कौन से इंस्टीट्यूशंस में वो पढ़ते हैं, कहाँ से उन्होंने एजुकेशन लिया है, किस लोगों से वो इंटरेक्ट होते हैं, किसके थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, बातचीत करने का तरीका, एजुकेशन करने का तरीका, आसपास में जिस तरीके का इन्वायरमेंट या जो भी वो अपने सराउंडिंग्स में सीखते हैं वही सारी चीज़ें करते हैं। दैट इज़ नोन एज सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट कौन कौन सी जगह है, किस किस जगह से ह्यूमंस, पीपल, चिल्ड्रंस अडेप्ट करते हैं, वो सारा वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। सो first one is family. Family is the smallest unit of a society. It is said to be the first school for children. It is here that a child inculcates quality of love, affection, kindness, patience, and reverence. A child's parents teach him lessons of cooperation and integrity. Presently, two kinds of families are found in society. Family एक स्मॉलेस्ट यूनिट है सोसाइटी का, पर जहाँ से भी कहा जाता है किसी को भी कुछ सीखना होता है, वो जो फर्स्ट थिंग, जो फर्स्ट यूनिट होती है ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, वो होती है फैमिली। फैमिली बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी पर्सन की लाइफ में।
कि वो किस तरीके से बिहेव करे, किस तरीके से किसी की हेल्प करे, किस पर्सन की वैल्यूज़ करे, किसको लव दे, किसके साथ अफेक्शन करे, किसके साथ काइंडनेस का बिहेव करे और किसके साथ अटैचमेंट रखे। ये सारा कुछ जो चीज़ होती है, वो जो लेसन्स होते हैं, वो किसी ना किसी चिल्ड्रन को अपने पेरेंट्स के थ्रू ही मिलते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले बॉर्न होने के बाद ये सारे इन्वायरमेंट को देखते हैं कि किस तरीके से किसके साथ हेल्प करना चाहिए, कोऑपरेशन करना चाहिए, काइंड होना चाहिए। वो फ्यूचर में उन वैसा ही बिहेवियर करते हैं जैसा वो अपने घर में देखते हैं। Kinds of families are, first one is nuclear family. In nuclear family, single family, a child live with his siblings and parents. Everyone know nuclear family क्या होती है, जिसमें जो चिल्ड्रन है वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं और कोई फैमिली मेम्बर उनके साथ नहीं रहता है। सेकेंड वन इज जॉइंट फैमिली। चाइल्ड lives with his uncle, aunt, grandparents, cousins. Joint family is formed. That thing is also you aware about it कि joint family क्या होती है। उसमें जो चिल्ड्रन होते हैं उनके साथ उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं, उनके अंकल आंट भी रहते हैं, उनके कज़न्स भी रहते हैं। तो बहुत सारे लोग जहाँ रहते हैं वो जॉइंट फैमिली होती है। चीज़ थी इकोनॉमिक, जो बेसिक चीज़ थी सोशल इन्वॉल्वमेंट की, वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की, वो थी फैमिली। अब हम बात करेंगे कि ओनली एंड ओनली फैमिली के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ से जो चिल्ड्रन है, पीपल है, उसको मॉरल वैल्यूज़, सपोर्ट, ट्रेनिंग किस हिसाब से मिलती है, कल्चर, और उसके साथ वो कैसे डील करते हैं, और वो सारी चीज़ें भी मेजर रोल प्ले करती है किसी भी चाइल्ड की लाइफ में। तो द फर्स्ट वन इज interdependence among family member. All the member of family are dependent on one another. Family members not only provide financial support but economically stability too. They share happiness as well as trouble. इंटरडिपेंडेंस वर्ड से ही आपको कुछ पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कैसे? कोई वर्क प्लेसेस देख लो, कोई काम कर रहा है हाउस होल्ड वर्क, कोई जॉब कर रहा है। तो जब हम लोग फैमिलीज़ के साथ होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपनी जो हैप्पीनेस है ना उसको भी साथ साथ में शेयर करते हैं। तो जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम सैड होते हैं, तो सैडनेस भी हम आपस में क्या करते हैं, इंजॉयलेबली सारी सिचुएशन को इजीली डील कर लेते हैं, चाहे वो हैप्पीनेस हो चाहे वो सैडनेस हो। तो फैमिलीज़ के साथ जब हम रहते हैं तो हमारी दोनों प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाती है। चेंजिंग फैमिली स्टेटस, जॉइंट फैमिली सिस्टम वॉज प्रेवलेंट। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो अब रिड्यूस हो गया है धीरे धीरे। पहले बहुत सारी फैमिलीज़ एक साथ जॉइंट फैमिली में रहती थी, पर अब ऐसा नहीं है। अब आप जनरली जहाँ देखेंगे वहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज़ ही रहती है। रीज़न क्या है कि फैमिली मेम्बर्स आर मूविंग टूवर्ड अदर एरियाज़ इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, बेटर लाइफस्टाइल एंड एजुकेशन। से फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट में जॉब नहीं लगती है तो अपने लाइफस्टाइल, अपने एजुकेशन, वो जिस तरीके से एजुकेट होते हैं फिर वो धीरे धीरे फैमिली का मेंबर हायर एजुकेशन के लिए कहीं और जाते हैं, वहीं जाके सेटल हो जाते हैं और फिर वहीं से उनकी जो फैमिली है वो अपनी न्यू फैमिली वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो इट हैज़ गिवन राइज टू एन इंक्रीज नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। यही एक रीज़न है जिससे क्या हो रहा है, न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा हो रही है और जॉइंट फैमिलीज़ रिड्यूस हो जाती है। तो इससे भी कहीं ना कहीं चिल्ड्रन की लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं वो आपस में कोऑपरेशन, जो सारी चीज़ें वो एक जॉइंट फैमिली के थ्रू देखते थे, वो मे बी उन्हें
नहीं मिल पा रही है। नेक्स्ट वन इज फिलिंग द जनरेशन गैप. जॉइंट फैमिली प्रोवाइड अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट टू अ चाइल्ड. है फिलिंग द जनरेशन गैप की. अब जो बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते थे उनके मॉरल वैल्यूज़, अपब्रिंगिंग बहुत ज़्यादा क्या होते थे, अपग्रेड हो जाते थे. कैसे अपग्रेड होते थे, सुनिए. ग्रैंड पेरेंट्स वॉज आर अ कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड मॉरल फॉर द चिल्ड्रन. जब भी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास बैठते थे तो ग्रैंड पेरेंट्स उन्हें क्या करते थे, स्टोरीज सुनाते थे. उन्हें लव, उन्हें मॉरल वैल्यूज़, उन्हें एथिक्स, ये सारी चीज़ वो कहाँ से सीखते थे, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सीखते थे. बट न्यूक्लियर फैमिलीज़ के अंदर ऐसा नहीं हो रहा है. तो कहीं ना कहीं वो जो गैप, जनरेशन गैप है, वो हमें देखने को मिल रहा है. द राइजिंग गैप बिटवीन द एल्डर्स एंड द यंगर जनरेशन नीड टू बी कवर्ड. ज़रूरत है हमें उस गैप को कवर करने की, क्योंकि हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, बिजीएस्ट हमारी लाइफ है. तो उसमें हम पेरेंट्स और सिबलिंग्स, तो सिबलिंग्स के साथ अभी कुछ हैप्पीनेस का मोमेंट आता है तब हम शेयर कर सकते हैं. पर कहीं बात मॉरल वैल्यू, एथिक्स की आती है तो वो गैप हमारे लाइफ के अंदर रहता है. अगर वो हम ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते तो वो गैप हमारा क्या होता, फुलफिल हो जाता. तो इससे भी हमारे मॉरल वैल्यूज़, हमारे एथिक्स, इन सब का क्या होगा, धीरे धीरे ये सारे वैल्यूज़ क्या हो रहे हैं, चिल्ड्रंस में अब कम होते जा रहे हैं. क्यों? क्योंकि वो गैप आ गया, जनरेशन गैप है, वो आ गया चिल्ड्रन और ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में. तो ज़रूरत क्या है, we need to cover this gap. Okay. Next one is our neighbor. We live in a society. Apart from our family members, our neighbor also play a vital role in developing our overall personality. How? Let's see. They provide emotional, मॉरल एंड समटाइम फाइनेंशियल सपोर्ट टू. जैसा कि हमने देखा कि जो नेबर है वो भी हमारी लाइफ के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल लेते हैं, प्ले करते हैं. कैसे? सपोज़ अगर हमारे पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं और हम फैमिली में अकेले हैं, तो अगर हमें किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे टर्म्स हमारे नेबर से अच्छे हैं तो हम लोग उनसे जाके हेल्प ले सकते हैं. प्लीज़ ये चीज़ हमें अभी प्रोवाइड कर दीजिए, जब हमारे पेरेंट्स आएंगे हम आपको रिटर्न कर देंगे. यहाँ जो अच्छे टर्म्स कंडीशन वाले लोग होते हैं वो आपकी विदाउट एक्सचेंज भी आप लोगों की हेल्प कर देते हैं. Next one is our school. The education of child start at homes and continue in the school. School not only provide knowledge but also helps in enhancing the academic, co-curricular, physical and overall development of child. How? Let's see. It's provide a positive environment to the child. Second one, a school should not only provide theoretical but practical knowledge also that a child can apply in his or her daily life. कहने का मतलब ये है कि सब कुछ जो कुछ होता है वो सारे जो बेसिक एटिकेट्स, मैनर्स, डेवलपमेंट, किसी के साथ मॉरल वैल्यूज़, किसी के साथ बिहेव करना, कैसे इंटरेक्शन करना, कैसे लोगों को ग्रीट करना, ये सारी चीज़ें हम स्कूल में ही सीखते हैं. मॉर्निंग में जब भी हम स्कूल जाते हैं हम हमारे टीचर्स को विश करते हैं, ये मॉरल वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं. जब हम स्कूल से घर आते हैं तब हम हमारे टीचर को विश करके आते हैं, गुड डे टीचर्स, थैंक्स. तो ये सारी जो चीज़ें, बेसिक एटिकेट्स, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली है जो बच्चा अपनी डेली लाइफ में देखता है और सीखता है. जो चीज़ हम देखते हैं उसको हम इजीली ग्रैप्स कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरी बेस्ड. जो हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद ठीक है कुछ अमाउंट ऑफ टाइम हमारे माइंड में रहती है, पर जो हम देखते हैं हम उसको इजीली करने की कोशिश करते हैं. तो स्कूल हमें इस टाइप से हेल्प करता है हमारे डेवलपमेंट में. नेक्स्ट वन इज आवर सोसाइटी. आवर सोसाइटी फॉर्म द फोर्थ टायर ऑफ आवर थिंग्स आफ्टर फैमिली एंड नेबरहुड. पीपल अराउंड अस फॉर्म आवर सोसाइटी. पीपल इन्फ्लुएंस एंड हेल्प ईच अदर. कि आपके सराउंडिंग्स में डिफरेंट पीपल के पास डिफरेंट प्रोफेशन है.
कोई डॉक्टर है, किसी का प्रोफेशन टीचर है, किसी का प्रोफेशन फार्मर है, किसी का प्रोफेशन कुछ और है। तो उस प्रोफेशन में हम लोग क्या करते हैं, इन नीड होती है तो हमारे जो भी नेबर्स हैं या आसपास सोसाइटी में मेंबर्स हैं उनसे जाके कंसल्ट कर लेते हैं, हमें ये डिज़ीज़ है, प्लीज़ हेल्प मी आउट। हमें कोई डाउट है, कोई टीचर है, हम उनसे अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो सोसाइटी में लोग रहते हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। देयर कॉम्बाइंड एफर्ट्स मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल एंड पीसफुल। उन लोगों का कंबाइंड एफर्ट्स मतलब हमें नॉलेज चाहिए था, उन्हें प्रोवाइड कर दी, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। तो वो जो एफर्ट्स करते हैं जिसके थ्रू हमारी लाइफ क्या हो गई और कंफर्टेबल और पीसफुल हो गई। Next one is rural-urban interdependence. The rural and urban society are dependent on each other. How? Let's see. Farmer grow crops which is then transported to city where they are turned into finished good in industry. जो भी फार्मिंग का जनरली जो आपने वर्क देखा होगा वो रूरल एरिया में ही होता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरिया। रूरल एरिया में लोग हम क्या करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं। उसके बाद वो जो क्रॉप्स ग्रो होती है वो वापस क्या आती है, ट्रांसपोर्टेड होके सिटीज़ के अंदर आती है और फिनिश गुड के फॉर्म में यहाँ पे सेल आउट करते हैं। तो जो मनी वो लोग अर्न करते हैं वो कहाँ से करते हैं, अर्बन एरिया से करते हैं। तो दोनों में क्या हो गया, इंटरडिपेंडेंट हो गए। क्रॉप्स कहाँ थी, फार्मर रूरल एरिया की थी, सेल आउट कहाँ हुई, अर्बन एरिया में हुई, सिटीज़ में हुई। तो उनका प्रोडक्ट था, हमारा मनी था। और कई बार ऐसा होता है कि रूरल एरिया में किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और सिटीज़ से या अर्बन एरिया से वो जो प्रोडक्ट है वो जाके रूरल एरिया में सेल आउट होता है। और without this continuous cycle both the rural as well as the urban area will suffer। ये एक साइकिल की तरह फॉर्म कर रहा है। उनके पास जब प्रोडक्ट है तो हमको रिक्वायरमेंट थी तो उन्होंने हमें दिया, और हमारे पास सिटी में जो प्रोडक्ट है उनको रिक्वायरमेंट थी तो हमने उन्हें दिया, तो इन रिटर्न हमें मनी वहाँ से मिल गया। तो एक साइकिल चलती है जिसको जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है रूरल और अर्बन एरिया वाले लोग दोनों साथ मिल के काम करते हैं, तभी वहाँ के लोगों का क्या होता है, भी उन्होंने क्या कर रखी है, अपनी जो लाइफ है उसको कंफर्टेबल कर रखी है। तो ये भी एक एथिक्स मॉरल्स है। सो लास्ट पार्ट ऑफ आवर चैप्टर इज कंक्लूजन। सोसाइटी इज लाइक ह्यूमन बॉडी वेयर इन एवरी ऑर्गन वर्क विद द cooperation of each other. Similarly, all the members of society work together in harmony. The social growth of country depends on the peaceful collaboration between the different status of the society, namely the family, the neighbor, the school and the society as whole. जैसा कि आप लोग सबको पता है कि सोसाइटी को ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर दिया गया है। आप सभी को पता है कि ह्यूमन बॉडी खाली एक स्ट्रक्चर से नहीं बनती, उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, वो अपना वर्क परफॉर्म करते हैं और वही ऑर्गन का कॉम्बिनेशन ही ह्यूमन बॉडी होता है। तो सोसाइटी के अंदर भी ऐसी ही है, डिफरेंट लोग, डिफरेंट पीपल अलग अलग तरीके से एज अ फैमिली, एज अ नेबर, एज अ स्कूल, एज अ सोसाइटी वर्क करते हैं। और उन सब लोगों का कोलैबोरेशन, हार्मनी, किस तरीके से वो आपस में काम करते हैं, ये सब कुछ जो चीज़ें हैं वो एक सोसाइटी की को वो करता है। और किसी भी कंट्री का जो सोसाइटी का ग्रोथ उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि किस तरीके से वो जो पीपल है सोसाइटी में वो पीसफुल तरीके से रहते हैं या नहीं।